अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर सरब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। इंटरव्यूअर पूछता है, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप सोच में पड़ जाते हैं कि विल बोलना चाहिए था या वुड। दोनों का मतलब तो एक जैसा लगता है, लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम जानेंगे विल और वुड का असली फर्क, जो सिर्फ ग्रामर ही नहीं, आपके एटीट्यूड और समझ को भी रिफ्लेक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, विल यू हेल्प मी टुमारो? आप रिप्लाई करते हैं, आई वुड इफ आई हैड टाइम। नोटिस किया आपने? एक सेंटेंस एक्सपेक्टेशन बना रहा है और दूसरा पोलाइटली मना कर रहा है, बिना रूड हुए। विल का मतलब मैं करूंगा, वुड का मतलब शायद करता, अगर मुमकिन होता। दोस्तों, विल और वुड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विल फ्यूचर का इरादा या प्लान होता है, जबकि वुड हाइपोथेटिकल या पोलाइट रिक्वेस्ट है। विल स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेट स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वुड सॉफ्ट है और कंडीशनल या रिस्पेक्टफुल टोन देता है। दोस्तों, बात करते हैं विल के यूसेज की। विल यूज होता है जब बात फ्यूचर की सर्टेनिटी की हो। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो। मैं कल जरूर कॉल करूंगा। शी विल कम एट 5 p.m. वो 5 बजे आएगी। विल यू ज्वाइन अस फॉर डिनर? क्या आप डिनर में शामिल होंगे? दोस्तों, विल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कोई प्लान फिक्स करना चाह रहे हैं, जब आपको ऑफर या प्रॉमिस देना हो। अब हम बात करते हैं वुड की। वुड का यूज होता है जब बात हो पोलाइट रिक्वेस्ट की, कंडीशनल स्टेटमेंट की, हाइपोथेटिकल या इमेजिन सिचुएशंस की। और इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी? क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? आई वुड हेल्प यू इफ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं मदद करता। ही said he would come. उसने कहा वो आएगा। दोस्तों, आपने देखा कि वुड हमने इस्तेमाल किया फॉर्मल या रिस्पेक्टफुल टोन के लिए। किसी बात की पॉसिबिलिटी को बताना हो या रिपोर्टेड स्पीच को जाहिर करना हो तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कुछ एडवांस डिफरेंसेस भी देख लेते हैं टोन, टेंस और पोलाइटनेस के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की, कि विल जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वुड जो है वो पास्ट और इमेजिन सिचुएशंस में। और अगर इनके मूड की बात करें हम, तो विल स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट मूड के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि वुड सॉफ्ट और पोलाइटनेस को शो करता है, तो ये पोलाइट सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रामर रूल की, तो विल फ्यूचर मॉडल है, जबकि वुड पास्ट ऑफ विल है और कंडीशनल मॉडल भी इसे कहते हैं। और अगर इनके यूजेज की, इनके इस्तेमालात की बात की जाए, तो विल जो है वो डेली टॉक में और प्रोमिसेस के में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वुड जो है वो रिक्वेस्ट में, इमेजिन टॉक में और इनडायरेक्ट स्पीचेस में। दोस्तों, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, अक्सर लोगों को हैं वुड और विल के हवाले से, इसको भी हम डिस्कस किए लेते हैं। वुड सिर्फ पास्ट टेंस है? जी, ऐसा हरगिज नहीं है। ये पोलाइट और कंडीशनल मूड भी दिखाता है। विल के बारे में कहा जाता है कि विल हमेशा फॉर्मल है। ऐसा हरगिज नहीं। विल कैजुअल और इनफॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा कॉमन है। विल और वुड के बारे में कहा जाता है कि विल और वुड जो है वो इंटरचेंजेबल हैं और इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ कभी-कभी है, हर जगह नहीं है। टोन और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक डिसाइड करना होता है। चलिए कुछ डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा फॉर्मल हो और आपने फ्लुएंसी, स्पीकिंग फ्लुएंसी में इजाफा हो। इसका पहला सेंटेंस है, आई विल कॉल यू टुनाइट। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर? ही सेड ही वुड हेल्प। विल दे अटेंड द मीटिंग? If I were you, I would not go.
दोस्तों इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं एकेडमिक इनसाइट की, यानी कि एक बोनस टिप मैं आपको देता चलूं। विकिपीडिया और ऑक्सफोर्ड ग्रामर के मुताबिक would not only shows the past of will but also expresses uncertainty, formality and imagined conditions। तो सिंपली अगर इस बात को समझा जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि will जो है वो डेफिनेट है और फ्यूचर सेंस में इस्तेमाल होता है, जबकि would जो है वो कंडीशनल है और रिस्पेक्टफुल टोन देता है। दोस्तों आज के क्विज में हम 5 सेंटेंसेस आपको देंगे जिसके आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ज़रूरी है, इसको समझिएगा क्योंकि विल और वुड काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो चुका है। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक गो इफ़ आई हैड टाइम। देखिएगा इसमें विल और वुड में से कौन सा वर्ड ज़्यादा सुइटेबल है। नंबर 2 है शी सैड शी ब्लैंक अराइव बाय सून। Number 3, blank you like to join us. Number 4, the blank call letter. Number 5, blank you please explain this again. दोस्तों आज हमने विल और वुड को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।